गुड मॉर्निंग साथियों। जो शाम को हमारा टेस्ट हुआ था उसकी आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ आंसर उसके, लेकिन मैं पूरा एनालिसिस करता लेकिन वो गलती से रेस्पॉन्स डिलीट हो गए, तो ग्राफ वाइज हम इसको एनालिसिस नहीं कर पाए, विश्लेषण इसका अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, शॉर्ट में मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अपन जैसे कोई यूट्यूबर बहुत सारे वीडियो लंबे लंबे बनाते हैं वैसे अपन नहीं बनाते हैं। अपन तो जो आपको काम की चीज़ है वही मैं बताऊँगा, ज़्यादा फालतू तो वो बात करने की वो आदत भी नहीं है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है अपना वो है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया। तो लच्छीराम ने कुचामनी जो ख्याल है उसका परिवर्तन किया गया जो नागौर में प्रसिद्ध है। अगला है, रम्मतों का गढ़ माना जाता है। तो रम्मतों का गढ़ है वो बीकानेर को माना जाता है। बीकानेर में बहुत रम्मतें खेली जाती है। रम्मतों के रंगमंच को क्या कहते हैं? इसके रंगमंच को अखाड़ा कहते हैं। जो रम्मत हैं उनके जो रंगमंच है उसको अखाड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत की रचना किसने की। ऐसे प्रश्न कठिन होते हैं, किसकी रचना पूछ ली जाती है कि भाई इसकी रचना किसने की, या फिर रचनाकार पूछ लिया जाता है या रचना का नाम पूछ लिया जाता है। ऐसे प्रश्न अगर आपको याद है तो ही करें, नहीं तो इनको ऐसे प्रश्नों को पेपर में छोड़ दें। इसकी रचना मोतीलाल सेन ने की थी। नौटंकी प्रसिद्ध है, भरतपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। तुर्रा कलंगी जो लोक नाट्य है इसमें तुर्रा किसका प्रतीक है? तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। तुर्रा पूछा गया, तुर्रा शिव का प्रतीक है। ऐसे प्रश्नों को याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सरल प्रश्न हैं, ये अगर गलत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्न। अगला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, ये गौरी लोक नाट्य है। सबसे प्राचीन लोक नाट्य हमारा गौरी लोक नाट्य है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो हमारे रम्मत भी खेली जाती है, स्वांग भी खेले जाते हैं और ख्याल भी हमारे यहाँ पर खेले जाते हैं, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है वो नहीं खेला जाता। टाडिया पर राजस्थान में नहीं होती है, तो ये राजस्थान का लोक नाट्य टाडी नहीं है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध है। ये भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? ये भवानी नाट्यशाला याद कर लें कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। ये हमारे झालावाड़ जिले में ये भवानी नाट्यशाला स्थित है, तो इसको याद कर लें। हेला ख्याल के मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? हेला खेलते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कन्हैया ख्याल नामक लोक नाट्य किस क्षेत्र की अनूठा विशेषता है? तो जो कन्हैया ख्याल वो कहाँ पर खेला जाता है? तो ये हमें याद रखना है, करौली, महावीर जी और भरतपुर में ये खेला जाता है कन्हैया ख्याल। ख्याल लोक नाट्य शैली के सूत्रधार को क्या कहते हैं? तो इसको हलकारा कहते हैं। इसके सूत्रधार को हलकारा कहते हैं। ख्याल जो लोक नाट्य है उसके सूत्रधार को हलकारा कहते हैं। रम्मत लोक नाट्य शैली की प्रारंभ कहाँ से हुआ? इसका जो प्रारंभ है रम्मत लोक नाट्य का, तो ये जैसलमेर से इसका प्रारंभ हुआ। इसका जो प्रारंभ स्थान है वो जैसलमेर है। तमाशा लोक नाट्य किस शासक ने प्रोत्साहित किया, यानी कि किसके शासन में हमारे राजस्थान में ये शुरू हुआ? तो ये सवाई प्रताप सिंह ने इसको यहाँ पर राजस्थान में शुरू किया। ये मूलतः तो तमाशा लोक नाट्य मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। इसे राजस्थान में लाने का श्रेय प्रताप सिंह को है, सवाई प्रताप सिंह को, और ये अलवर क्षेत्र में खेला जाता है। बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार है? तो बंशीधर भट्ट किसके प्रमुख कलाकार है? तो ये तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट। लोक नाट्य की वह विधा जिसमें धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक आख्यानों को पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा गाकर मनोरंजन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो ये है ख्याल। इसका आंसर क्या है? ख्याल है, ये याद रखना। ख्याल कैसे करते हैं? तो इसमें धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक आख्यान होते हैं, कहानियाँ होती है, उस पर आधारित होती है ख्याल। और ये हमारा जो लोकनाट्य ख्याल, ये हमारा जो पेपर की जो आंसर शीट थी वो आपको इस प्रकार थी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से, और इससे वीडियो को शेयर करें
और मैंने जो चैनल बनाया उसको फॉलो कर लें, क्योंकि उस चैनल में मैं अब अधिकतर क्या करूँगा, धीरे धीरे जो आप ग्रुप वाले हैं सब उसमें आ जाना, क्योंकि उस चैनल में न तो आपके नंबर किसी को दिखते हैं, आपके नंबरों की सिक्योरिटी होती है, कोई भी पर्सन आपके नंबरों को नहीं देख पाता है, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लें। और उसमें ही मैं आगे जा कर के उसी में आपको मैं टेस्ट दूंगा और उसी में आपको सब कुछ दूंगा जब आप पूरी तरह से उसमें आ जाओगे तब। क्योंकि ग्रुपों में तो कोई भी नंबर आपके देख लेता है, तो अपन को क्या है, नंबर सिक्योर रखने हैं, किसी को नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आप बराबर टेस्ट देते रहें, मेहनत करते रहें, तभी आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता मिलती नहीं है, हमें हासिल करनी पड़ती है। धन्यवाद।